आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे, और मैं जो हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। देखिए कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा को चेतन तत्व कहा जाता है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और आत्मा है तो व्यक्ति जीवित रहता है, आत्मा नहीं है तो वह डेड बॉडी हो जाता है, वह मुर्दा हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, वो जड़वत हो जाता है। यानी जो कुछ भी प्रभाव कहिए, चमत्कार कहिए, अस्तित्व कहिए, वो आत्मा के पीछे ही अस्तित्व है। तो हम उसको क्यों भूल रहे हैं? हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। जो प्रथम प्राथमिकता है उसको ही भूल जाएंगे तो मूल में भूल हो जाएगी, और उसको भूलना ही अज्ञान है, और उसको हमेशा याद रखना है, वो ज्ञान कहलाता है। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ये त्रिवेणी है। अज्ञान का अर्थ होता है अपने आप की जानकारी न होना, मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और दूसरा ज्ञान किसको कहते हैं? कि जब जानकारी हो जाती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। और जब उस शुद्ध आत्मा को पा लेते हैं, हम बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं है, अभी शुद्ध आत्मा को पाया नहीं है। ये तो हमारा लक्ष्य है, ये तो हमारा आदर्श है, ये हमको पाना है, ये हमारा मूल अस्तित्व है। और जब ये पा लिया जाता है तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो जो आज का विषय है कि ज्ञान ही आत्मा है, बहुत सही विषय है। तो जो आत्मा की हम परिभाषा कर रहे हैं, आत्मा चेतन तत्व है, ये फीलिंग करता है, ये सुख दुख की अनुभूति करता है, ये प्रजनन करता है इसकी उपस्थिति से, और जो है इसकी उपस्थिति से ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक आत्मा की बताई जाती है। मूल स्वरूप में तो आत्मा अशरीरी है, तो ये नहीं कर सकती, लेकिन इसके प्रेजेंस से जो अभिव्यक्ति होती है वो जड़ में होती है, शरीर के अंदर होती है। और शरीर भी 5 तरह के होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो 5 नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति कहिए, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय कहिए, इनमें से जो शरीर बने हुए होते हैं वो एक तो औदारिक शरीर हार्ड मांस का होता है, और नारकी और देवों के होता है वो वैक्रीय शरीर होता है, वो मोम का बनता है, और वह
जन्म लेते ही युवा हो जाता है और जो है मृत्यु होते ही वो फट जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है। जो जैसे जो हमारा कि बैलून कैसे फटता है वैसे वो शरीर फट करके समाप्त हो जाता है, मोम का बना हुआ होता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आत्मा के बारे में ही आज सारा हमारा विवेचन है। तो हम आपको पूरा खोल करके इसको बताएंगे कि जो आत्मा है वह जो है इसको उपयोग लक्षणों जीव कहा जाता है। आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना। मैं आपको देख रहा हूँ, ये सामान्य दृष्टि होती है, देखना होता है। लेकिन खाली देखने से कुछ नहीं होता, देख करके जो है मैं उसके बाद में फिर डिटेलिंग करता हूँ कि ये एक्स नाम का व्यक्ति ये गोरा है, काला है, इतना हाइट वाला, ये मोटा है या पतला है, और ये मेरा रिलेटिव है, कहाँ रहता है, क्या करता है। सारी जब उसकी जन्म पत्री पूरा बायोडेटा जो है मालूम करते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु की डिटेलिंग करना ज्ञान कहलाता है, और उसको मात्र देखना है वो दर्शन कहलाता है। ये आत्मा के दो गुण बताए, और वास्तव के अंदर तो आगे जाकर के दर्शन ज्ञान के अंदर मिल जाता है। ये दो क्यों बताए गए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि भगवान महावीर ने जब वो तीर्थंकर बने तो त्रिपदी का जो है पहला उन्होंने उपदेश दिया समोसरण के अंदर। वह पहला उपदेश ये था, उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। सत मतलब वस्तु का अस्तित्व। कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है जब उसके अंदर उत्पाद होता है, व्यय होता है, जिसको हम पर्याय कहते हैं, मोड कहते हैं। और उत्पाद और व्यय नहीं होता तो वह वस्तु नहीं है। इट हैज़ गॉट नो एग्जिस्टेंस, चाहे वो जड़ है या चेतन है। जैसे कि मान लीजिए कि सोना है, सोने की अंगूठी को जो है वो हमने पीट करके उसकी मूर्ति बना दी, और तो जो मूर्ति बनी वो तो हो गया उत्पाद, और उसके बाद के जो अंगूठी तोड़ी गई वह हो गया व्यय। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर वो सोना है, वो द्रव्य कहलाता है। तो आत्मा के साथ भी यही है कि आत्मा कभी ज्ञान में चली जाती है, भी दर्शन में चली जाती है, कभी पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जो है शुद्ध आत्मा जो देखती है तो वो दर्शन कहलाता है कि सारी सृष्टि को देखती है। तो उससे हमारी परिभाषा भी बनी कि ज्ञान का मतलब ये कि ये शुद्ध आत्मा है, बाकी सब उसका विस्तार है, वो ज्ञान है। और दर्शन है वह जो है अपने कहना चाहिए भाव सत्ता से, अपने गुण से, जबकि वो अशरीरी है, अपने गुण से पूरी सृष्टि को देखना, भूत भविष्य वर्तमान और जड़ चेतन की हर अवस्था को वो देखती है। तो वह जो है वो उसकी अशरीरी अवस्था होती है। और ये ज्ञान दर्शन जो है जब वो केवली हो जाता है, केवली सशरीरी होता है, और जो हमारा सिद्ध भगवान होते हैं वो अशरीरी होते हैं। तीर्थंकर और केवली जो है उनसे हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो जो है इस ज्ञान दर्शन, क्योंकि उनके पास साधन है, उनके पास शरीर रूपी साधन है, तो वह देखते हैं साक्षात दर्शन से, ज्ञान से जानते। वो ज्ञाता दृष्टा तभी बना। तो कि हमारी शुद्ध आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है, ये शरीर के मौजूद रहने पर अप्लाई होता है, और जब अशरीरी हो जाती है तो ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, फिर उसमें सिर्फ जो है आनंद ही रहता है। लेकिन उसका जो लक्षण ज्ञान दर्शन है वो हमेशा साथ में ही रहता है उसका, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन वाली है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे, ज्ञान दर्शन बनने से दो बातें खुलकर के सामने आई कि हमारे अस्तित्व, ज्ञान दर्शन रूपी अस्तित्व आत्मा को जो है वो दो चीज़ें अगर हम सही कर देते हैं तो हमें हमारी आत्मा प्राप्त हो जाती है। पहले तो ये है कि ज्ञान का अर्थ होता है कि मैं कौन हूँ, मैं मन वचन काय से मुक्त,
ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो मेरा परिणाम है, मन वचन काया तो मेरी लायबिलिटी है, मन वचन काया तो मेरा हिसाब है, मन वचन काया जो है मेरा भुगतान है। वो जब तक है तब तक शरीर है, वो तो हर भगवान को भी करना पड़ता है, केवली तीर्थंकर सबको भी भुगतान करने पड़ते हैं। तो उसका करने का अर्थ ये कि वो कॉजल बॉडी है, वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान को समाप्त करना अर्थ होता है संपूर्ण भुगतान हो जाना, संपूर्ण हिसाब को क्लियर कर देना, सब कर्मों से मुक्त हो जाना, संपूर्ण निर्जरा हो जाना, वो मुक्ति की अवस्था होती है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो ये ज्ञान और दर्शन जो है, वह जो हम बता रहे थे आपको कि मैं कौन हूँ इसकी जानकारी हो जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको ज्ञान हो गया। और दर्शन का अर्थ यह है कि इस सृष्टि का संचालक कौन है। जब हमको ये हमारे दिमाग में सारा कन्फ्यूज़न और सारा जो है, जो कुछ भी चीज़ है, वो सही दृष्टि मिल जाती है कि जो जगत नियंता है वो व्यवस्थित शक्ति है, वो मेरे मन वचन काया को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, और 84 लाख जीवा योनियों को चलाने वाली कुदरत है। यानी व्यवस्थित शक्ति कुदरत का एक अंग है। और भी बहुत से अंग है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव ये पंच समवाय है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, वो भी पंच समवाय है। इन सब से मिलकर के और कुदरत जो है वो संपूर्ण 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्माओं का भुगतान है, उसको वो पूरा करती है। भुगतान जो है वो उसके माध्यम से होता है, हिसाब उसके माध्यम से होता है, डिस्चार्ज होता है प्रतिष्ठित आत्मा का, वो सब उसकी नियंता जो है कुदरत होती है, व्यवस्थित शक्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम समझे कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं करता नहीं हूँ। कर्ता व्यवस्थित शक्ति, यानी जो ही आप कर्ता बने यानी ज्ञानी बन गए, अकर्ता बने यानी ज्ञानी बन गए। और अकर्ता बनने से आपके साथ में ऑटोमेटिकली चीज़ें जुड़ जाती है। अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा। जैसे कि चंडाल, चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इनका पैक्ट है कि ये साथ में रहते हैं। एक को एंट्री दे दी तो बैक डोर से तीनों ऑटोमेटिकली एंट्री ले लेते हैं, देने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह से हम जो है इसका जो शुक्ल पक्ष देखें तो आप जो ही अकर्ता बन गए तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों ऑटोमेटिकली जो है आपके साथ में जुड़ गए। कैसे जुड़ गए मैं आपको बताता हूँ कि जब ज्ञान दिया जाता है तब आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब ये MOU कराया जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, वो सद्गुरु के द्वारा, तो उसका जो है प्रारब्ध और उदय होता है ज्ञानी पुरुष का, उसका उपकार होता है, वो करुणा के सागर होता है, उसकी नियति होती है और हमारा पुण्योदय होता है। जब दोनों निमित्त मिलते हैं तो दोनों निमित्त के संयोग से जो है वो कुदरत सहयोग करती, दोनों को मिलाती है, शिष्य और गुरु को। तो जब मिलाती है तो मिलाने पे हमको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान मिलने से जो हमारा ज्ञानी पुरुष होता है वह हमारे जो है अनंतानुबंधी कषाय है उसको भस्मीभूत करता है और हमारे वो अपने दर्शन मोहनीय को समाप्त करता है। तो उसके समाप्त करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर हमारे कर्मों का बंधन काफ़ी हद तक रुक जाता है, थोड़ा बहुत भी होता है, क्योंकि अभी जो है दर्शन मोहनीय की अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन अवस्था बाकी है, लेकिन वो बहुत हल्की और डाइल्यूट होती है। तो वो तो एज गुड एज डिस्चार्ज होती, आराम से जो है उसको भोग लिया जाता है। लेकिन पत्थर पे लकीर खींचने के समान सबसे बड़ा उपकार हमारा अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करने का होता है ज्ञानी पुरुष सद्गुरु के द्वारा। वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वही ज्ञान दिया हुआ कहलाता है। तो
ये दो चीज़ें ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई है और हमें मालूम पड़ती है। अब हम आत्मा की बात करते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनों ही चीज़ें हैं और ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ये बहुत सही चीज़ है। तो हमें जो है अज्ञान का विनाश करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के बिना तो फिर हम भवांतर से जो भटकते आए हैं वो भटकते रहेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा वो अज्ञान जुड़ा रहेगा और वह अज्ञान ही जो हमारा राग द्वेष है, कषाय है, कर्म शरीर और कॉजल बॉडी है, उस कॉजल बॉडी को समाप्त करने का साधन है, वो ज्ञान है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको कि हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, तो वह प्राप्त होते ही क्या होता है, कॉजल बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो धीरे धीरे घिसनी समाप्त होनी चालू हो जाती है। ये ऑटो मोड से सिस्टम चलता है, क्योंकि जो है ये ज्ञान होने से क्या होता है, देखिए कि ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान होने पर जो है क्या प्रक्रिया होती है, क्या रूपांतरण होता है, क्या परिवर्तन होता है, उसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इधर से ज्ञानी पुरुष ने आपको सरेंडर करके, आपसे एमओयू करा करके और आपकी जो है ऑनरशिप को समाप्त करके आपको ज्ञानी बनाया। तो हुआ क्या, आपकी सीट चेंज हो जाती है। सीट का चेंज होना बहुत बड़ी बात है और सीट के चेंज होने से व्यक्ति के अंदर अनुभव बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर योग्यता बढ़ती है, व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ता है, व्यक्ति की सोच बदल जाती है, व्यक्ति का जो है वो लाइन ऑफ एक्शन बदल जाता है। क्योंकि जो हम अज्ञान की अवस्था में बहिरात्मा में स्वार्थ की चेतना में जन्म जन्मांतर से जीते आ रहे थे, वो तो एक कोल्हू का बैल था। देखिए एक बैल है जो कि तेल निकालता है, उसको कोल्हू के जो है ऊपर बांध दिया जाता है और आँख पे पट्टी या चश्मा बांध दिया जाता है और फिर वो है गोल 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 जो कोल्हू घूमता रहता है, बैल भी घूमता रहता है, 100 चक्कर काटता है। तो वो तो सोचता तो ये कि वो पट्टी बंधी हुई देखता नहीं है कि मैं बहुत दूर चल के आ गया हूँ। जब उसकी पट्टी खोली जाती है वो देखता है कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ जो जहाँ से मैंने जो है पट्टी मेरे पे बांधी गई थी चलाया गया था। तो हम बहिरात्मा रहते हैं जब कोल्हू के बैल होते हैं, हम अज्ञान के वशीभूत होते हैं, वो हमारा संसार होता है और उस संसार से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब उसका पुण्योदय आता है, बैल को कोल्हू से खोल दिया जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है, तो बैल है वो जंगल के अंदर किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के आ भी सकता है या एकदम फ्री भी हो जाता है। तो वो हमारी सीट चेंज हो गई। सीट का मतलब है हमारे को कर्ता से अकर्ता बना दिया। अकर्ता होते ही जैसा मैंने बताया कि 4 चीज़ों का एक पैक्ट है। अकर्ता बनते ही जो है आपको ये बता दिया जाता है, आप में फीलिंग आ जाती है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो वो कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो मात्र व्यवस्थित शक्ति है, मैं कर्ता नहीं हूँ और दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं है। और व्यवस्थित शक्ति ने कर्ता बनने की, कुदरत ने कर्ता बनने की किसी को न तो पावर दी है ना पावर ऑफ अटॉर्नी दी, अकेली कुदरत ही जो है वो करता है। तो देखिए जो अकर्ता बन गए तो आप हर व्यक्ति को निमित्त देखोगे, क्योंकि ये सारी दुनिया निमित्तों के काम से चलती है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। जब हमने किसी व्यक्ति को अकर्ता और निमित्त बना दिया तो हम उसके कभी भी उसको दोषी नहीं माने, क्यों, दोष तो है ही नहीं। वो जब नौकर का क्या दोष होता है, दोष तो मालिक का होता है। मालिक नौकर को जो है वो जाकर के ये कह देता है कि बाजार से जाकर के फला फला चीज़ लेकर के आ जाओ। अब चीज़ महंगी लाया या सस्ती लाया, नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, वो तो मालिक का होता है, नौकर का नहीं होता है। तो मालिक तो मुक्त होता है। यानी जो ही आप अकर्ता बन गए, आपका
मालिक कुदरत हो गया, आप बिल्कुल फ्री हो। आपके पूरे जन्म भर में कोई भी आपके मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, कोई हिंसा होती है, कोई बुरा कार्य हो जाता है, या जो है वो आपका होता, तो देखिए वो अपने अपने कहना चाहिए कि प्रारब्ध और उदय के अधीन ही होता है, क्योंकि कुदरत तो न्याय करती है, कुदरत अपनी तरफ से कभी पक्षपात नहीं करती है। लेकिन उसका जो है आपका फिर नया चार्ज नहीं होता है। अकर्ता बनने का मतलब है कि वो नया चार्ज बंद हो जाता है और केवल आपकी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहती है। जब जब जिस जिस जन्म में अकर्ता रहोगे वहाँ पे आपकी प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज ही रहती है। तो आप देखिए, कर्ता हो गए, अकर्ता हो गए, निमित्त हो गए और निर्दोष हो गए, और उसके बाद के अंदर जब तीन चीज़ें हमारे पास में आ गई है तो हमारा किसी भी आत्मा से कोई लेन देन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो और कोई भुगतान हमारा बाकी नहीं, क्योंकि हम तो अकर्ता है, अगला भी अकर्ता है, तो भुगतान कराना होगा। तो जो है कुदरत की जिम्मेवारी है, हमारी न तो कोई चिंता है न कोई हमारी जिम्मेवारी है। तो हम तो हमारा एक ही काम बचेगा कि 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, सबको निर्देश दो। तो इसका मतलब ये है सम्यक दर्शन का अर्थ यानी मोक्ष की नींव लगाने का, और कहना चाहिए सनातन सत्य की प्राप्ति करने का, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने की जो नींव लगाने की हम बात करते हैं, हम कुदरत की बात करते हैं, तो उसका प्रथम पड़ाव होता है अकर्ता बनना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। ये अकर्ता बनने की बात है, उससे सीट चेंज हो जाती, आपका चिंतन बिल्कुल बदल जाता है। आप जो है बड़ी पोस्ट पर आ जाते हो, बड़ी पोस्ट पे जब अंतरात्मा की पोस्ट पे, तो आप ऊपर की ओर देखने लग जाते हैं, मुझे तो परमात्मा बनना है, क्योंकि वहाँ पे संजोग कैसे आ जाते हैं। देखिए, मतलब ये सारा ज्ञान लेने के बाद में कितना परिवर्तन होता है, कैसे संजोग बनते हैं। वो संजोग बनते हैं ज्ञाता दृष्टा के, वो संजोग बनते हैं भेद विज्ञान के, वो संजोग बनते हैं दृष्टि विज्ञान के, वो संजोग बनते हैं आपके जुदापन की जागृति के, और संजोग रूप के अंदर जो है आपको ज्ञानी पुरुष के द्वारा और कुदरत के द्वारा तीन बड़े बड़े जो है आपको आयाम दे दिए, सूत्र दे दिए जाते हैं, तीन रास्ते बता दिए जाते हैं, प्रीति दी, जागृति और अनुभव। और इसके सहारे आप पूरे जीवन भर नहीं, आने वाले कई जन्मों तक ये तीन सूत्र का आप पालन करते रहोगे कि आप 100% हर जन्म के अंदर, आने वाले समय के अंदर जो आपने ज्ञान लिया है, यानी क्योंकि आप आत्मा और आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, भुगतान अलग चीज़ है। इस शरीर का भुगतान इस शरीर के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट जन्म के अंदर एक्स नाम का नया व्यक्ति आएगा, नया शरीर होगा, नया भुगतान होगा, नए अघाती कर्म होंगे। तो इसीलिए क्या है कि वो तो अघाती कर्म तो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारा ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी ज्ञाति घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है। ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म या तो कम हुआ है, और जब ज्ञान मिल गया तो निश्चित रूप से वो कम हुआ है, और दर्शनावर्णीय कर्म हमको दर्शनावर्णीय भी कम हुआ है। और मोहनीय कर्म का संबंध होता है कर्ता भाव से, मोहनीय का है। तो आप तो अकर्ता हो गए, तो मोहनीय कर्म भी आपका क्षीण हुआ है। तो आने वाले जन्मों के अंदर आप देखिए, आपका ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय हल्के पड़ गए, और बेचारा जो अंतराय कर्म है, ये तो इन तीनों को बांधने वाली डोरी है और कुछ भी नहीं है। ये तीनों अगर मान लो ख़त्म हो जाते हैं तो डोरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। कैसे हो जाती मैं आपको बताऊं कि जो एक पिता ने उसके जो है वो
उसके 4 संतान थी, वो आपस के अंदर लड़ते थे। तो उन्होंने अंतिम समय में पिता ने चारों को बुला के जो एक एक लकड़ी दी, उनको कहा इसको तोड़ो। तो वह जो है वो लकड़ी तुरंत टूट गई, चारों ने ही तोड़ दी। अब उसके बाद में उन्होंने जो और लकड़ियां पड़ी उसका गट्ठर बना करके और उसके ऊपर जो है एक रस्सी बांध दी और फिर कहा अब इस पूरे गट्ठर को आप तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया क्योंकि वो रस्सी बन गई थी। और जब इसको रस्सी को खोल देते हैं तो एक एक लकड़ी तोड़ी दी थी पहले उन्होंने। तो कहना मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, सबसे पहले मोहनीय कर्म जाता है करना, क्योंकि आपको अकर्ता बनाया जाता है। तो मोहनीय कर्म जाने के बाद के अंदर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ये भी चले जाते हैं। और जो अंतराय है वो तो ऑटोमेटिकली जब 14वां गुण स्थान आता है तो अ, उ, री, ली, ये 5 अक्षर बोलते हैं, जितने के अंदर पहले जो है हमारा मनोयोग समाप्त होता है, वचन योग समाप्त होता है, फिर काया योग समाप्त हो जाता है और हम मात्र जो है शुद्ध आत्मा यानी ज्ञान स्वरूप रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके जो इस धरती पर स्वर्ग को उतारना है, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।